दूध लापसी जिसने भी मिला के खाई है ये रेसिपी, उसको और कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पूरी रेसिपी देखेगा। उसको ये टेस्ट इतना जीभ पर बैठ जाता है कि वो इसको बना के खाएगा ही खाएगा। अगर किसी ने नहीं खाई है अभी तक ये लापसी, तो हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली जनरेशन को हमारी इस पारंपरिक रेसिपी से अवगत कराएं। तो एक बार जानकारी के लिए ही सही जरूर देखिएगा इस वीडियो को कि ये दूध लापसी यानी कि मीठा दलिया बनता कैसे है। लापसी बनाने के लिए गेहूं को मिक्सी में पीस लेते हैं दरदरा सा। आजकल मार्केट में आसानी से पिसा पिसाया मिल जाता है, तो एक पैकेट दलिया ले आएं। अगर आपको पीसना नहीं आता है तो अगर आप पूरा मेजरमेंट देखेंगे तो कटोरी से आपको पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा। एक कटोरी हमने दलिया लिया है तो उसके अंदर 4 कटोरी पानी लगेगा, लेकिन चारों कटोरी हम एक साथ नहीं डालेंगे। आप पूरी वीडियो में देखिए कि हमने 4 कटोरी कहाँ कहाँ यूज करी है। सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 कटोरी पानी डाला है। उसके अंदर हमने 3 डली गुड़ की ली है, 3 बट्टी गुड़ की ली है और इनको छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे कि अब पिघलने में आसानी हो जाएगी। अगर आप साबुत गुड़ को पानी में डाल के पिघलाएंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। पानी गर्म होता है, इतनी ही देर में आप चाकू से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और फिर इसको पानी में डाल के इसको पिघला लीजिए। गर्म पानी में पिघलाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। अब देखिए 2 कटोरी पानी तो हमने यहाँ पे गुड़ के साथ डाल दिया है और बाकी के 2 कटोरी मैं आपको आगे यूज करना बताऊंगी कि आपने ये 2 कटोरी और कहाँ यूज करनी है। जो भी कटोरी आप माप के लिए उसी माप से आपको 4 कटोरी पानी इस दलिया में लगेगा। 2 कटोरी पानी हमने गर्म कर लिया है, गुड़ पिघला लिया है और इस गुड़ को अब हम छानेंगे। दलिया में गुड़ को हम छान के ही इस्तेमाल करते हैं, गुड़ के पानी को। और अब हम एक कुकर ले लेंगे क्योंकि दलिया हमेशा कुकर में ही बनाएं, जिससे जल्दी बनेगा, फटाफट बनेगा। अब तीसरी कटोरी जो पानी है वो हमने डाल देना है कुकर में सबसे पहले तली में, ताकि वो जब हम गुड़ वाला पानी डालेंगे तो वो तली में चिपकेगा नहीं। जब आप इस तरीके से प्रोसेस से दलिया बनाएंगे तो तली में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आपका दलिया या लापसी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब एक कटोरी हमारे पास ये दलिया है, उसको हम डायरेक्ट कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालते ही हमारे पास ये दाल घोटनी सबके घर में होती है और दाल घोटनी से तुरंत ही इसको घोट दीजिए ताकि पानी में गुठलियां ना बने। दलिया की एक बार गुठलियां बन गई तो फिर वो फोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप दलिया डालें तुरंत ही दाल घोटनी से दलिया को घोट दें। अब चम्मच से इस तरीके से चलाते हुए एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा तब ये दलिया तली में चिपकेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, जब तक एक बॉयल नहीं आएगा इस तरीके से चलाते हुए हमें दलिया को पकाना है। तुरंत ही आ जाता है एक बॉयल क्योंकि पानी गर्म है, उसके अंदर हमने दलिया डाला है, तो एक या 2 मिनट मुश्किल से लगती है और इतनी देर में दलिया में बढ़िया सा बॉयल आ जाता है। जैसे ही बॉयल आएगा देखिए इस तरीके से दलिया अपने आप ऊपर उठने लगा है, यानी कि इसमें बॉयल आ चुका है। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से लगातार चलाते हुए। दलिया है, गुड़ है, तो तली में चिपकना स्वाभाविक है, लेकिन आप चम्मच से चलाते हुए जब इस तरीके से रगड़ते हुए चलाएंगे चम्मच को तो तली में जो 1-2 दाना चिपका होगा वो तुरंत ही उतर जाएगा और बाकी आगे नहीं चिपकेगा। अब एक इस तरीके की प्लेट लीजिए जिसके ऊपर आप थोड़ा पानी रख सकें। लास्ट का जो 1 बाउल पानी हमने बचा के रखा है वो थोड़ा थोड़ा इस प्लेट में डालते जाएंगे। प्लेट के ऊपर पानी डालने से क्या होगा कि जब भाप बनेगी तो भाप से पानी बनेगा और तली में दलिया बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे क्योंकि ये जितना स्वादिष्ट है बनाने में उतना तो आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। दलिया देखिए अच्छे से घुट रहा है, यानी कि इस तरीके से खबदड़ खबदड़ होकर सीज रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो पानी हमने प्लेट के ऊपर रखा है वो इस पॉइंट पे इसके अंदर डाल देंगे। यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है। लो फ्लेम के ऊपर पूरा प्रोसेस करें, लो फ्लेम में पकाएं। देखिए इस तरीके का हो गया है। अभी इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अभी दलिया है वो पका नहीं है। गेहूं के जो दाने हैं उनको फोड़ के देख लेना है। जब वो अच्छे से फूटने लगेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि दलिया वो बढ़िया से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। प्लेट के ऊपर जो पानी था वो भी डाल दिया है जिससे ये सारा मिश्रण थोड़ा सा पतला हो गया है और अब पकने में बहुत ही आसानी होगी। तो वापस हम वही प्लेट रखेंगे ऊपर और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पानी रखते जाएंगे। इस तरीके से हमें 3 से 4 बार ये प्रोसेस करना है।
एकदम बढ़िया और फिक्स मेजरमेंट के साथ अगर आपको रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको हर बार ऐसी ही रेसिपी मिलेगी जिसमें मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बताया जाएगा, ताकि जो बिगनर्स हैं जिसने आज तक दलिया नहीं बनाया है वो पहली ही बार में इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट दलिया बना के तैयार कर पाएगा कि जब आप अपनी मम्मी, दादी, नानी किसी को भी खिलाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही टेस्ट आता है दलिया का। तो जो बिगनर हैं, अगर आप ऐसी ही ट्रेडिशनल रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा कि आपको ऐसी परफेक्ट शानदार रेसिपी यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। दलिया अच्छे से मिक्स कर लिया है और हर बार हम थोड़ा-थोड़ा पानी प्लेट पे डालते जाते हैं। जो 1 बाउल पानी हमारे पास बचा था वो हमने सारा डाल दिया है। तो अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी, जिससे अब ये तली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसका हम लीड लगा के 1 विसल तक हम इसको पकाएंगे। 1 विसल आ गई है, ठंडा हो गया है कुकर। ठंडा होने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। इतना गाढ़ा आपका दलिया या लापसी होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसा गजब का शानदार टेस्ट आता है। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया है वो एक बार मेरे कहने से ऐसी रेसिपी अपने घर पे बनाइए। फिर देखिए आपके घर में जो बड़े माता-पिता, बुआ, दादी, नानी हैं वो सब इतने खुश हो जाएंगे आपसे। सबको वो टेस्ट याद आएगा जो वो बचपन में खाया करते थे। ऐसा कमाल का दलिया बन के तैयार हुआ है। ऐसी शानदार और फिक्स मेजरमेंट वाली रेसिपी यूट्यूब पर हर रोज नहीं आती हैं, तो आप इस रेसिपी को अभी सेव कर लीजिए, ताकि जब आप ये दलिया बनाना चाहेंगे तो आपको ये रेसिपी काम आएगी। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब जैसे ये पारंपरिक रेसिपी है तो इसको खाने का भी तरीका बिल्कुल पारंपरिक ही होगा, सर्व करने का तरीका भी बिल्कुल पारंपरिक होगा। जब आप किसी प्लेट या थाली में इसको डालेंगे तो बीच में थोड़ा-सा खड्डा कर दीजिए, जिसको खोडा बोलते हैं, और फिर उस खोडा में बहुत सारा घी डाला जाता है, क्योंकि इसका असली टेस्ट है वो देसी घी के साथ ही आता है। हर एक बाइट में आप इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा देसी घी मिलाते हुए खाइए, फिर देखिए इसका गजब का टेस्ट। और आप इसको दूध के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। दूध दलिया बहुत ही फेमस है। जितना खाने में स्वाद है उतना पौष्टिक भी है। हड्डियाँ मजबूत करता है, विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। दूध के साथ जब इसको खाया जाता है तो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। ऐसी शानदार गजब की बढ़िया रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। फटाफट से लाइक करिए, क्योंकि आप फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए फिर आप एंजॉय करिए, ऐसी गजब की रेसिपी बनाइए अपने घर पे। सब लोगों को राधे राधे।